हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, साथ ही साथ इसके नियम को भी समझेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको यूपी बोर्ड में जितने भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सेंटेंस आएंगे सभी आप कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम रूल्स समझ लेते हैं। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म को सब्जेक्ट बना देते हैं। आपको याद रखना है, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद हम टेंस बदलेंगे। तो देखिए टेंस किस प्रकार से बदलते हैं वो सभी एक बार में देख लीजिए। अगर सेंटेंस में आता है डू, डज, एस या ईएस या फर्स्ट फॉर्म, ये सभी आते हैं किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव में डू नॉट या डज नॉट लगा होता है, अफर्मेटिव में नहीं लगता है। अफर्मेटिव में क्या लगता है? एस या यस। और कभी कभी जो अफर्मेटिव सेंटेंस है कर्ता बहुवचन होता है तो एस या यस भी नहीं लगाते हैं, फिर क्या लगा रहता है? फर्स्ट फॉर्म। यानी कि डू, डज, एस, यस या फर्स्ट फॉर्म ये सभी लगते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो क्या लग जाएगी? सहायक क्रिया है इज, एम, आर। तो आपको कभी भी सेंटेंस में डू डज लगा हो, डू लगा हो तो आप उसको काय में बदल देंगे? इज में। डज लगा हो तो भी इज में। ऐसे यस लगा हो या फर्स्ट फॉर्म लगी हो, ये सभी बदले जाएंगे इज, एम, आर में। इज, एम, आर में से कोई भी एक सहायक क्रिया लगेगी कर्ता के अनुसार। आगे एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तब क्लियर होगा। इसके बाद अगला है डिड लगा हो, सेकेंड फॉर्म लगी हो, ये सभी लगते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नेगेटिव में डिड नॉट लगा रहता है, इंट्रोगेटिव में भी डिड लगा रहता है, सेकेंड फॉर्म लगी रहती है अफर्मेटिव में। ये कभी भी आ जाए तो इनकी जगह लगा देंगे हम सहायक क्रिया वॉज या वर, कर्ता के अनुसार। एक वचन के अनुसार वॉज, बहुवचन के अनुसार वर। इसके बाद अगला है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी कंटिन्यूस की कोई सी भी सहायक क्रिया आ जाए तो वही की वही रहेगी। ये एज इनका साइन है, यानी कि ये सहायक क्रिया जैसे एज लगी तो एज का एज ही रहेगा, लेकिन उसमें बीइंग जुड़ जाएगा। एम है तो एम का एम रहेगा, उसमें बीइंग एम बीइंग, आर का आर बीइंग, वॉज का वॉज बीइंग, वर का वर बीइंग। इसके बाद आगे हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये भी ऐसे ही रहेंगे सेम टू सेम, इनमें बीन जुड़ जाएगा। जैसे हैज़ का हैज़ बीन, हैव का हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ओके, इसके बाद है मॉडल। जो होते हैं मॉडल भी वही के वही रहेंगे, लेकिन उनमें क्या जुड़ जाएगा? बी। जैसे ये दिया कैन, तो कैन का कैन बी, मे का मे बी, ओके, कुड बी, माइट बी, बिल का बिल बी, सेल बी, वुड बी, शुड बी, मस्ट, यूज टू बी, ऑट टू बी, नीड नॉट बी, डेयर नॉट बी। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। बस आपको वीडियो एक बार अच्छे से देखना है, समझना है किस तरीके से है, और उसके बाद आप पूरे एक्सरसाइज कर पाओगे और बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप हल कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है और परफेक्ट कंटिन्यूस जो लास्ट वाले होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जिनमें वो बीन लगी रहती है, हैज़ बीन, हैव बीन, सिंस फॉर वाले, उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो इसकी भी नहीं बनती और इसकी भी नहीं बनती है, तो ये एग्ज़ाम में आएंगे भी नहीं, तो टेंशन नहीं लेने का। इसके बाद आगे तीसरा है क्रिया की थर्ड फॉर्म कर देते हैं हमेशा। कोई सा भी सेंटेंस होगा एक्टिव से पैसिव में जब बदलेंगे तो क्रिया की थर्ड फॉर्म कर देंगे। चौथा देखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ले जाएंगे पीछे ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर और काय से जोड़ देंगे? बाई से। ओके, इसके बाद हम देखते हैं, बस हमें नियम ध्यान रखना है कि डू डज आ जाएंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा तो क्या करेंगे, मॉडल आ जाएंगे, कैन में, कुड माई, तो हम क्या करेंगे। जैसे देखिए पहला सेंटेंस क्या है, 2019 के सेट हैं, तो ये मैंने लिए हैं एक्सीलेंट से, क्लास 10th की। पहला सेंटेंस क्या है? वी शुड एडमायर, हमें प्रशंसा करनी चाहिए द फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानियों की। स्वतंत्रता सेनानी क्या होते हैं? जिन्होंने देश की स्वतंत्रता कराने के लिए भाग लिया, जैसे भगत सिंह है, भगत सिंह जी हैं। तो देखिए इसमें हमें तीन चीज़ों से मतलब है, कर्ता, क्रिया, कर्म। अब कर्ता, इसमें कर्म क्या है? द फ्रीडम फाइटर्स
कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे, द फ्रीडम फाइटर्स, उसके बाद शुड का क्या हो जाएगा, मॉडल है तो इसमें बी जुड़ जाता है, शुड बी, द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी, क्रिया की थर्ड फॉर्म एडमायर्ड, द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड, और अस का क्या हो जाएगा, बी का बाई अस लास्ट में जाएगा, तो बी का कर्म कारक आ जाएगा, कर्म की जगह पे अस। तो क्या होगा सेंटेंस, द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड बाई अस। अगला देख लीजिए, ही रोट, उसने लिखा एन एप्लीकेशन। देखिए हमने क्या बताया अभी कि कर्ता क्रिया और कर्म चाहिए अपन को, कर्म को कर्ता, एप्लीकेशन बन जाएगा कर्ता, एन एप्लीकेशन रोट सेकंड फॉर्म आती है तो क्या लगा देते हैं, वॉज पर, एन एप्लीकेशन वॉज, क्रिया की थर्ड फॉर्म कर देंगे, रोट थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन, एन एप्लीकेशन वॉज रिटन, ही पहुंच जाएगा कर्म की जगह पर बाई हिम, तो एन एप्लीकेशन वॉज रिटन बाई हिम। उसके बाद ये यहाँ से लिखा है टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव, ये एज इट इज़ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, एन एप्लीकेशन वॉज रिटन बाई हिम टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, हैव दे हेल्प्ड यू। तो देखिए हैज़ हैव जब भी आता है तो हम क्या कर देते हैं, उनमें बीन जोड़ देते हैं। तो देखिए हैव तो लिखा रहेगा आगे एज इट इज़, अब कर्म क्या है, यू, तो इसका कर्ता ये आ जाएगा दे की जगह पर, तो आ जाएगा हैव यू, फिर उसके बाद हैव का हैव बीन हो जाता है तो वो आएगा कर्ता के बाद बीन, हैव यू बीन, फिर हेल्प्ड थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड होगी, दे पहुंच जाएगा लास्ट में बाय देम, तो हैव यू बीन हेल्प्ड बाय देम। चलिए अगला देखते हैं, चौथा है पीपल, बिल्कुल पूरे करवा दूंगा आपको, कोई से भी सेंटेंस ऐसे नहीं रहेंगे कि जो आपको नहीं आएंगे एग्जाम में। पीपल ऑलवेज एडमायर, लोग हमेशा प्रशंसा करते हैं फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानियों की, तो स्वतंत्रता सेनानी द फ्रीडम फाइटर्स ये सब्जेक्ट बनेगा, द फ्रीडम फाइटर्स फर्स्ट फॉर्म लगी है तो क्या लगा देते हैं, इज एम आर, फ्रीडम फाइटर्स बहुवचन है इसलिए लगा देंगे आर, द फ्रीडम फाइटर्स आर, क्रिया की थर्ड फॉर्म एड, अच्छा इसके बाद ऑलवेज लग जाएगा, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज, फिर एडमायर्ड, पीपल को बाय से जोड़कर नहीं लिखा जाता है, इसे हम हटा देते हैं क्योंकि प्रशंसा करेंगे कौन, लोग, तो पीपल हमारे लिए अंडरस्टूड है इसलिए इसको बाय से जोड़कर नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड, फुल स्टॉप। इसके बाद अगला पांचवा, शी वॉज हेल्पिंग हर ब्रदर, वो अपने भाई की हेल्प कर रही थी, हर ब्रदर सब्जेक्ट आ जाएगा, हर ब्रदर वॉज वर पहले से लगा है तो क्या जुड़ जाता है इसमें, बीइंग, हर ब्रदर वॉज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और ये जाएगा बाई हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर ब्रदर वॉज बीइंग हेल्प्ड बाई हर। इसके बाद देखते हैं इसका छठवां, द हंटर शॉट द टाइगर, तो द टाइगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द टाइगर सेकेंड फॉर्म दी हो तो क्या लगा देते हैं, वॉज वर, द टाइगर वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म शॉट, थर्ड फॉर्म भी शॉट होगी, द टाइगर वॉज शॉट, इसके बाद बाय द हंटर, द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर। आगे देखते हैं, इसके बाद अगला है अकबर डिफीटेड हेमू, तो देखिए कर्ता क्रिया कर्म मिल गया, तो कर्म हेमू को सब्जेक्ट बनाएंगे, हेमू वॉज डिफीटेड बाय अकबर, और इन द बैटल ऑफ पानीपत एज इट इज़ आ जाएगा, तो पूरा क्या होगा, हेमू वॉज डिफीटेड बाय अकबर इन द बैटल ऑफ पानीपत। आगे देखते हैं 2018 की सेट, आई नो हिम वेरी वेल, कर्ता क्रिया और कर्म, तो हिम को बना देंगे कर्ता, हिम का क्या हो जाएगा, ही, अब फर्स्ट फॉर्म लगी है नो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म रहती है तो इज, ही इज, क्रिया की थर्ड फॉर्म नॉन, टू मी, नॉन टू आता है, इसके बाद नॉन के बाद बाई नहीं आता है, ये आपको याद रखना है, नॉन टू, ऐसा ऑब्लाइज्ड टू भी होता है, और वेरी वेल एज इट इज, तो ही इज नॉन टू मी वेरी वेल। अगला देखते हैं इसका दूसरा है,
दे रिफ्यूज्ड हिज एडमिशन, जो आपकी एक्सीलेंट है वहाँ पर लिखा है हिम एडमिशन, एक्चुअली वो हिम है, वो हिम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर संबंध कारक आएगा हिज, तो हिज एडमिशन सब्जेक्ट हो जाएगा। सेकंड फॉर्म लगी तो वाज लगेगा, हिज एडमिशन वाज रिफ्यूज्ड बाय देम, हिज एडमिशन वाज रिफ्यूज्ड बाय देम। तीसरा, ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये दो तरीके से बनेगा। इसमें पहले ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई, सेकंड फॉर्म है तो वाज, आई वाज, फिर थर्ड फॉर्म गिवन, आई वाज गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर बाय हिम, आई वाज गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर बाय हिम। और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट देखो दो हैं, तो ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको भी सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ ग्लास ऑफ वाटर वॉज गिवन टू मी बाई हिम। यानी कि जो मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि वो पीछे ही लिखा रहेगा तो उसे हम टू से जोड़ के लिख देंगे, अ ग्लास ऑफ वाटर वॉज गिवन टू मी बाई हिम। इसके बाद ये चौथा है, डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम। कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट, डिड लगा रहता तो क्या लगता है, वॉज वर्क। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट जो है योर वर्क है, ये सब्जेक्ट बनेगा, इधर आ जाएगा यू की जगह पे, और सहायक क्रिया डिड की जगह पे वाज, तो वाज योर वर्क। इसके बाद फिनिश्ड थर्ड फॉर्म बाय यू, वाज योर वर्क फिनिश्ड बाय यू इन टाइम, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आगे देखते हैं पांचवा, पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। ये हम कर चुके हैं एक बार, तो आप इसे कर सकते हैं। छठवां देखिए, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट आई, सेकंड फॉर्म लगी तो वॉज, आई वॉज सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज्ड के बाद बाय नहीं लगता, एट आता है, योर बिहेवियर, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। ध्यान रखना, जैसे एस्टोनिस्ट एट होता है, लाइंड एट होता है, डिसप्लीज्ड एट होता है। इसके बाद आई नो हिम वेरी वेल, तो आई नो हिम, तो हिम का सब्जेक्ट ही, फिर इज नोन टू मी वेरी वेल, एक बार आ चुका है ये। अब 2020 का सेट लास्ट में ये लिया, इसलिए लिया है क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस छूट गए थे। 2020 के सेट में इम्परेटिव सेंटेंस आए हैं, अच्छे से समझ लीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस बनाने के 3 तरीके होते हैं। जैसे पहला है डू दिस वर्क एट वंस, तो इम्परेटिव सेंटेंस कैसे पहचाने जाते हैं, पहले क्रिया लगी रहती है। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि ये इंट्रोगेटिव है, सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव नहीं है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। तो डू ये है क्रिया, और दिस वर्क ये है कर्म, ऑब्जेक्ट है, और एट वंस इसको एक तरीका ये है, पहले लेट लगाओ, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, लेट दिस वर्क, फिर बी, तो लेट और बी के बीच में ऑब्जेक्ट, लेट दिस वर्क बी, क्रिया की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन, लेट दिस वर्क बी डन एट वंस एज इट इज। दूसरा तरीका क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है ना दिस वर्क, इसको सब्जेक्ट बनाओ, दिस वर्क आगे ले जाओ, शुड बी, दिस वर्क शुड बी डन, डू की थर्ड फॉर्म डन एट वंस एज इट इज। एक तरीका डू दिस वर्क एट वंस, ये काम जल्दी करो, ये एडवाइस है, या हो सकता रिक्वेस्ट हो, ठीक है, ऐसे में ये आदेश दिया गया है, तो हम कोई भी लगा सकते हैं, रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं, ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं, एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं। इस काम को जल्दी करो, तो जल्दी करने की बात की गई है, तो ऐसे में ज़्यादातर होता है भाव ऑर्डर का, तो ये भी लगा सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू, पूरा सेंटेंस डू दिस वर्क एट वंस। इस तरीके से ये जो लास्ट वाला नियम है, यू आर ऑर्डर टू, इस तरीके से आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको लगता है, जैसे सेंटेंस होता ना, हेल्प मी, मेरी हेल्प करो, तो आप बना देते यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है। लिखा होता वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो आप क्या बना देते यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, यानी कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू,
ठीक है, यू आर ऑर्डर टू, ये लगा करके बाद में पूरा वाक्य एज इट इज़ लिख दो। इस तरीके से इम्परेटिव हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा, ही हैज़ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। तो इसमें ऑब्जेक्ट है ऑल द क्वेश्चंस। ऑल द क्वेश्चंस, हैज़ हैव में क्या होता है, बीन जुड़ जाता है, तो ऑल द क्वेश्चन बहुवचन है इसलिए लगेगा हैव और बीन। हैव बीन क्रिया की थर्ड फॉर्म, आंसर्ड फिर बाई हिम। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाई हिम। तीसरा है, डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे। डिड लगा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जाएगा यू की जगह पर, तो पहले लगेगा वाज फॉर योर वर्क। डिड लगा तो वाज योर वर्क। इसके बाद कंप्लीटेड फिर बाय यू यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। तो क्या आ गया, वाज योर वर्क कंप्लीटेड बाय यू यस्टरडे। इसके बाद डॉक्टर रंजना टीचर्स पढ़ाती हैं असमीसा में साइंस। तो देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो अस को भी पहले सब्जेक्ट बना देंगे, ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, अस का वी फर्स्ट फॉर्म लगी तो इजमा लगता है, वी के साथ आर, वी आर। क्रिया की थर्ड फॉर्म टॉट, टीचर्स की थर्ड फॉर्म टॉट, वी आर टॉट साइंस बाय डॉक्टर रंजना। एक ये तरीका है। साइंस एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको भी बनाएंगे एक तरीके से, और ये इसकी पैसिव वॉइस बन सकती है, साइंस इज टॉट टू अस बाय डॉक्टर रंजना। यानी कि अस यदि पीछे ही लिखा है तो उसे टू से जोड़कर लिख देंगे, साइंस इज टॉट टू अस बाय डॉक्टर रंजना। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाते हैं ये सेंटेंसेस, और इस तरीके से आप पूरी एक्सरसाइजेज सॉल्व कर पाओगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।